जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने हम इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में न्यू एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण पार्ट भूगोल, उसका जो है तो अध्याय 4 जिसका नाम है वायु, उसके जितने भी मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते थे उनका पार्ट फर्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत होती है। ठीक है, हमें ऑप्शन है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, मतलब जो है तो ओजोन गैस की जो परत है ये जो है तो कहाँ पे पाई जा रही है, ये समताप मंडल में पाई जा रही है। समताप मंडल एक ऐसा मंडल होता है, वायुमंडल की एक ऐसी परत है जहाँ पे जो है तो तापमान समान होता है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यहाँ पे जो है तो तापमान समान होता है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। हवाई जहाज वगैरह उड़ाने की जो दशा है वो यहीं पे पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में, क्योंकि वहाँ पे ना तो बारिश होती है, ना तो तूफान आता है और ना ही जो है तो मौसम संबंधी कोई घटनाएं वहाँ पे नहीं होती हैं। इसीलिए जो है तो हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए जो अनुकूल जो दशा है, जो स्थिति है, वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है, और ये ओजोन गैस की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, और अगर हम यहीं पे क्षोभ मंडल की बात करें तो यह जो है तो पृथ्वी से कितना 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल, और मौसम संबंधी सारी घटनाएं जो है तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो जैसे कि वर्षा वर्षा हो गया है ना, पाला, कोहरा। ठीक है, ये जितनी भी जो है तो घटनाएं हैं, बादल का बनना, ठीक है, बादल, ये जितनी भी जो है तो घटनाएं हैं, तूफान वगैरह आना, ये सब जो है तो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक है, जबकि मध्य मंडल की अगर हम बात करें तो मध्य मंडल यानी कि ये मध्य में ही होता है, इसीलिए इसको मध्य मंडल कहते हैं। मतलब दो ठो परत ऊपर होती हैं और दो ठो परत जो है तो नीचे होती हैं, और बीच में यहाँ पे होता है मध्य मंडल। ठीक है, जैसे यहाँ से निचली परत अगर हम देखें तो ये वाली हो गई क्या, ये वाली हो गई क्षोभ मंडल। ठीक है, ये वाली हो गई जो है तो क्षोभ मंडल, और ये वाली हो गई दूसरे नंबर वाली हो गई समताप मंडल, समताप। और ये बीच वाली जो हो गई ये तो है ही है मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल। और ये वाला जो हो गया ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है तो आयन मंडल। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। और एक तो ये सबसे जो ऊपर की परत है ये बहिर्मंडल कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, मतलब जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है, वो समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन गैस की परत। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शन है वायुमंडल पर, स्थल मंडल पर, जल मंडल पर और जैव मंडल पर। ठीक है, तो कहाँ पे रहेंगे, तो वो वायुमंडल पर, यानी कि जो है तो कोई भी प्राणी होगा वो बिना सांस लिए, बिना जो है तो ऑक्सीजन के वो जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, इसीलिए जीवित रहने के लिए जो है तो वो वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और स्थल मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल होता क्या है दोस्तों, तो यह जो है तो गैस का ऐसी परत है जो है तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुई है। ठीक है, गैस की परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुई हैं, वही है वायुमंडल। इसमें जो है तो 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी परतें, अभी हमने बताया था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, और स्थल मंडल की अगर हम बात करें तो मतलब जो है तो महाद्वीपों वाला भाग, जहाँ पे केवल महाद्वीप बस सकते हैं। ठीक है, यह जो है तो 29% भाग में जो है तो है ये स्थल मंडल। जल मंडल की अगर हम बात करें तो 71% भाग। ठीक है,
जो कि पूरा का पूरा जल है उसे जलमंडल कहते हैं। और जैवमंडल की अगर हम बात करें तो जहाँ पे जो है तो जीव जंतु पशु पक्षी है ना, ये सारी चीज़ पाए जाएंगे, उसे ही जो है तो जैवमंडल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इस प्रकार से है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है। ऑप्शन है 0.03%, 0.93%, 0.04%, 0.01%। ठीक है। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ए नंबर वाला। ठीक है। 0.031 है ये। ठीक है। यहाँ पे एक है 0.31%, यानी 31%। ठीक है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो कितना होती है, तो वो होती है 0.031। ठीक है। यानी 31 इतनी होती है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सी दो गैसों से मिलकर बना होता है। जो वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। जिसमें हमें ऑप्शन है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, हीलियम एवं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एवं नाइट्रोजन। ठीक है। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन है, ए नंबर वाला ऑप्शन, ये सही हो जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, ये दो जो गैसें हैं इनसे ही मिलकर जो है तो हमारा वायुमंडल बना है। वो ऑक्सीजन की जो है तो सबसे ज़्यादा 47% मात्रा ऑक्सीजन की होती है। वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है तो वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाया जाता है वायुमंडल में, 78%। ठीक है। और ऑक्सीजन 47% पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल का ऊपरी वाला भाग, वही समताप मंडल जहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने की समताप दशा पाई जाती है। ठीक है। मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। हाल है तो मध्य मंडल भी, क्षोभ मंडल और बाहरी मंडल भी, लेकिन इसका जो है तो समताप ही मंडल सही है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है कि समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। अपना जो समताप मंडल है वो कितनी ऊंचाई तक, तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है। इसमें हमें ऑप्शन है 50 किलोमीटर, 60, 80, 90। तो इसमें जो ये 50 किलोमीटर वाला है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। क्योंकि 13 किलोमीटर जो है तो ऊंचाई किसकी है, ये जो है तो किसकी है, ये क्षोभ की है, क्षोभ मंडल की है 13 किलोमीटर। ठीक है। और 50 किलोमीटर जो है वो समताप की में है, समताप मंडल, समताप। ठीक है। 50 किलोमीटर। और अगर हम उसके ऊपर मध्य मंडल की जाएं तो वो कितना चला जाता है, वो चला जाएगा जो है तो 60 किलोमीटर। ठीक है। मध्य मंडल। ठीक है। इस प्रकार से, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि उल्का पिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है। इनमें हमें ऑप्शन है मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और बाहरी मंडल। तो अगर वो जलने की अगर बात करें तो जलेंगे कहाँ पे, वो समताप मंडल पर तो जलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे तापमान जो है वो समान होता है। ठीक है। क्षोभ मंडल में जो है तो जल नहीं सकते, बाहरी मंडल में भी नहीं जल सकते। ठीक है। तो इसका हो जाएगा मध्य मंडल। ठीक है। बीच में। ठीक है। उल्का पिंड जो है तो किस परत पर आने से जल जाते हैं, तो मध्य मंडल पर जब वो आते हैं तो वो जल जाया करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है। ठीक है। इसमें हमें ऑप्शन है 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। ठीक है। तो कितनी हो जाती है उसकी जो अगर हम जो है तो ऊंचाई की बात करें मध्य मंडल की, तो कितनी हो जाती है, तो इसका जो है तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। 80 किलोमीटर होती है मध्य मंडल की ऊंचाई। मध्य मंडल जो है तो ये बीच की परत होती है। ठीक है। इसके पहले जो है तो दो परतें यहाँ पे नीचे होती हैं और दो परतें यहाँ पे जो है ऊपर होती हैं। ठीक है। हमने बताया ही है कि ये वाली को जो है तो क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल, और ये वाली को जो है तो समताप मंडल कहते हैं, समताप। और इसको जो है तो मध्य कहते हैं, क्योंकि ये जो है तो ऊपर से भी दो हैं और नीचे से भी दो हैं, उसके बाद में बीच में ये है। ठीक है।
और इसको क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा जो है तो बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, और ये वाली जो है तो हो जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो मध्यमंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 80 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर। अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो ये 13 किलोमीटर, समताप की बात करें तो 50 किलोमीटर, अगर मध्यमंडल की बात करें तो ये 80 हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो है तो ये 50 से 80 यानी कि जो है तो 30 किलोमीटर ज़्यादा है। मध्यमंडल से समताप मंडल से मध्यमंडल की जो ऊंचाई है वो 30 किलोमीटर है। ठीक है, अगर क्षोभ मंडल से बात करें तो 80 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत उपयुक्त होती है। ठीक है, ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और बाहरी मंडल। ठीक है, तो इसका जो है तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका हो जाता है समताप मंडल, ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी से जो है तो दूसरे नंबर की परत है समताप मंडल, क्योंकि पहली वाली तो हमने बताया था कि ये क्षोभ है। ठीक है, और जो दूसरी वाली है वही है क्या, समताप मंडल, समताप। यहीं पर जो है तो हवाई जहाज उड़ाने की जो है तो दशा वगैरह यहीं पे पाई जाती है। ठीक है, हवाई जहाज उड़ाने की जो दशा है वो यहीं पे पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान है वो समान होता है, ना ही ज़्यादा ना ही जो है तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ठंडी होती है, और ना ही वहाँ पे बादल बनते हैं, और ना ही बारिश होती है, और ना ही तूफान आता है। मतलब मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो एक भी जो है तो यहाँ पे नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए जो है तो हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो परत है महत्वपूर्ण वायुमंडल की वो है समताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में तो नहीं उड़ा सकते क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा का होना, बिजली का कड़कना, तूफान आना, है ना, बादल का जमना, ये सारा चीज़ जो है तो क्षोभ मंडल में। मध्य और इसकी जो अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये 13 किलोमीटर, समताप की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये 80 किलोमीटर, और अगर हम बात करें बहिर्मंडल की तो बहिर्मंडल की जो सॉरी इसका समताप मंडल का कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और मध्यमंडल की अगर हम बात करें तो मध्यमंडल का कितना हो जाएगा, मध्यमंडल का हो जाएगा जो है तो 80 किलोमीटर, और 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल का। बाहरी परत जो है वो कितना हो जाती है, वो हो जाती है जो है तो 90 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वायु में पाई जाने वाली गैस कौन सी हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कौन सी गैस ऐसी है जो वायु में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है ये जो है तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो नहीं पाई जाएंगी, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो यही सही होगा, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगें किस मंडल में होती हैं। रेडियो जो तरंगें होती हैं जिससे रेडियो चलता है वो वाली जो तरंगें हैं, ठीक है, वो कौन सी परत में होती हैं वायुमंडल के। ठीक है, तो हमें ऑप्शन है समताप मंडल, वहिमंडल और मध्यमंडल और बहिर्वायुमंडल। ठीक है, तो इसका जो वायुमंडल है ये वाला सही हो जाता है, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो परत है, जैसे ये वाली जो है तो ये वाली जो है तो ये कौन सी है, ये क्षोभ मंडल हो गई, क्षोभ हो गई। दूसरा जो है तो क्या हो गई, समताप, समताप मंडल। ठीक है, और तीसरा अगर हम बात करें तो मध्य मंडल। चौथा अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें जो चौथा था, चौथी जो परत है वो हो जाएगी आयन मंडल, आयन मंडल, और जो पश्चिमी परत है वो हो जाएगी बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। तो रेडियो में जो तरंगे हैं उन तरंगे जो हैं वो कहाँ पाई जाएंगी, वो बहिर्मंडल में पाई जाएंगी, यानी सबसे ऊपर वाली परत में। ठीक है, ये वाली जो परत है यहाँ पे जो है तो रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव की जो चलाने की जो तरंगे हैं वो यहीं पे ही जो है तो पाई जाती हैं। ठीक है, यहीं पे पाई जा रही हैं। ठीक है, रेडियो चलाने के लिए जो तरंगे हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन कि हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसें कौन से मंडल में होती हैं। जो हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें हैं वो कौन से मंडल में होती हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन है वायुमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो है तो ये वायुमंडल वाला, ठीक है, यानी कि जो है तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। हीलियम और हाइड्रोजन गैसें जो हैं वो जो है तो मंडल में कहाँ होती हैं, तो वायुमंडल में होती हैं। ठीक है, समताप में तो हो नहीं सकता, मध्य में हो नहीं सकता और बाहरी वाले में हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है कि वायु में शामिल ताप एवं शीतलता के परिमाण क्या हो, जो परिमाण है उनको क्या कहते हैं। ठीक है, हमें इसमें ऑप्शन है जैसे कि तापमान, वायुदाब, आतपन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर होगा, तापमान। ठीक है, वायु में शामिल ताप और शीतलता के परिमाण क्या हैं, तापमान। ठीक है, ठंडा और गर्म होगा उसका क्या मतलब निकलेगा, वही तापमान का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिस यंत्र से तापमान मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो तापमान मापने के लिए तापमापी यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए वर्षा मापी गलत हो जाएगा। ठीक है, और वायु दाब मापी ये भी गलत हो जाएगा, बैरोमीटर भी गलत हो जाएगा, ये तापमापी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डिग्री सेंटीग्रेड का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन है एंडर्स सेल्सियस, थॉमस सेवर, जेम्स वाट, ग्राहम बेल। ठीक है, तो कौन सा होगा, इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, एंडर्स सेल्सियस। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।